नमस्कार। आज हम कॉटन ब्रीडिंग पे चर्चा करेंगे। कॉटन ये मालवेसी फैमिली का सदस्य है और इसका जीनस गोसिपियम। जीनस गोसिपियम की 50 स्पीसीज हैं, जिनमें से केवल 4 स्पीसीज कल्टीवेटेड हैं और 46 वाइल्ड स्पीसीज हैं। इसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर 13 होता है और ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब हम इसका इम्पोर्टेंस और एरिया डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। इसका संक्षेप में 2010 में वर्ल्ड में 33 मिलियन हेक्टेयर में इसका उगाई गई कॉटन और 25,185 टन प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्टिविटी 763 केजी पर हेक्टेयर इसकी वर्ल्ड की है। और इसके प्रमुख उत्पादक देश इनमें चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील और भारत में 2011-12 में 2011-12 में 12.18 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती की गई और इसे 35.20 टन प्रोडक्शन प्राप्त हुआ। अब इंडिया की प्रोडक्टिविटी 491 केजी पर हेक्टेयर है और अपने भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कपास के गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये प्रमुख रूप से कपास का उत्पादन करते हैं। ये कपास का उत्पादन ये अपने देश सबसे जो प्रथम आवश्यकता मनुष्य की है वो भोजन है और ये कपास अपनी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करता है। आज कपड़ा निर्माण कई कपास के साथ ही रेशम, ऊन, सिंथेटिक फाइबर, अन्य फसलों के रेशों से भी किया जाता है, लेकिन कॉटन का 75% उपयोग कपड़े के उत्पादन में कपास का किया जा रहा है और ये कपड़ा उद्योग का क्लॉथ इंडस्ट्री का 85% रॉ मटेरियल कॉटन से प्राप्त होता है। इसके कपड़े का रेशा निकालने के बाद इसका जो बिनोला है, बीज, इसको पशुओं के खिलाने और तेल निकालने के काम लाते हैं और तेल को शोधन करके प्योरीफाई करके खाद्य तेल इडविल ऑयल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब बिनोले से तेल निकालने के पश्चात खली और पत्तियां इनको खाद बनाने के लिए और जो सूखी लकड़ी होती है उसको जलाने के काम में लाते हैं। तो इस तरह से इसकी उपयोगिता इतनी उपयोगिता के आधार पर इसको सफ़ेद सोना नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो तरह इसका बीज, कपास का बीज दो प्रकार के रेशों से ढका रहता है, लिंट और लिंटर या फज। जो लंबे रेशे होते हैं उनको लिंट कहते हैं, जिनका उपयोग कताई में उपयोग करते हैं, और छोटे रेशे लिंटर या फज कहलाते हैं। इनका भी कई एप्लीकेशन हैं। अब हम चर्चा करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसा अभी इसके पहले बताए कि कपास की 50 जीनस गोसिपियम की 40 स्पीसीज हैं, जिनमें से 4 कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हर्बेशियम। ये डिप्लॉयड स्पीसीज हैं। इनमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 2x बराबर 26 है। ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहलाती हैं और इनको देसी कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। और दो अन्य हैं टेट्राप्लॉयड स्पीसीज, गोसिपियम हिर्सुटम और गोसिपियम बारबाडेंस। ये टेट्राप्लॉयड स्पीसीज हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 4x बराबर 52 होता है। इनको न्यू वर्ल्ड कॉटन भी कहते हैं। गोसिपियम हिर्सुटम अमेरिकन कॉटन है और गोसिपियम बारबाडेंस ये इजिप्टियन कॉटन के नाम से जानी जाती है। इसकी जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है गोसिपियम हर्बेशियम, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली डिप्लॉयड स्पीसीज गोसिपियम हर्बेशियम रेस इसकी अफ्रीकनम से हुई है।
और गोसिपियम अर्बोरियम, इसका उद्भव गोसिपियम हर्बेशियम से भारत में हुआ माना जाता है। ये गोसिपियम हिर्सुटम, इसकी उत्पत्ति मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मानी जाती है। इसे अपलैंड कॉटन कहते हैं। तो इसकी 4 ये स्पीसीज हैं, 2 डिप्लॉयड स्पीसीज और 2 टेट्राप्लॉयड स्पीसीज। इसकी टेट्राप्लॉयड स्पीसीज गोसिपियम हिर्सुटम की उत्पत्ति को इस तरह से दिखाया गया है। तो इस प्रकार गोसिपियम हर्बेशियम जो ए जीनोम वाली है और गोसिपियम रेमंडी डी जीनोम वाली, इनके क्रॉस से जो F1 हाइब्रिड प्राप्त हुआ वो स्टेराइल प्राप्त हुआ, जिसका क्रोमोसोम डबलिंग करके गोसिपियम हिर्सुटम ये टेट्राप्लॉयड उत्पत्ति की गई। एक एम्फी डिप्लॉयड है। अब हम रेशे की लंबाई के आधार पर इसको 3 स्पीसीज में बांटा गया है, उसके बारे में हम बताते हैं कि इसमें 3 श्रेणी ये हैं। पहला है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इसमें रेशे की लंबाई 2 इंच से अधिक होती है। इसके अंतर्गत गोसिपियम बारबाडेंस और गोसिपियम हर्बेशियम ये भारत में उगाई जाती हैं। और भारत में सुजाता इसकी किस्म है, सुजाता और सुबिन, जिनकी तमिलनाडु में खेती की जाती है। और इस कपास का विविधता केंद्र दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। दूसरी है मीडियम स्टेपल कॉटन, ये इसके रेशे की लंबाई 0.5 से 0.2 इंच के बीच होती है। और इसका उदाहरण गोसिपियम हिर्सुटम है। ये गोसिपियम हिर्सुटम अब भारत में अमेरिका से 1790 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको अपने यहाँ लाया गया। इसको अपलैंड कॉटन भी कहते हैं। और तीसरी है शॉर्ट स्टेपल कॉटन, इसके रेशे की फाइबर की लंबाई 0.5 इंच से कम होती है। इसमें देसी कॉटन, गोसिपियम हर्बेशियम और अर्बोरियम ये स्पीसीज आते हैं। इनको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास जो है हाई टेम्परेचर और सूखा के ड्रॉट के प्रति सहनशील होती हैं, टॉलरेंस होती हैं। और गोसिपियम अर्बोरियम को ट्री कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की नेटिव देशज हैं और ये इसका सूखा सहिष्णु रूट रॉट और बॉलवर्म एफिड के प्रति इसमें रोधता पाई जाती है। भारत में जो स्पीसीज उगाई जाते हैं कॉटन की, उनमें सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कॉटन की खेती की जा रही है। लगभग 40% से अधिक एरिया में उगाया जाता है। इसके बाद गोसिपियम हिर्सुटम 36% एरिया में, गोसिपियम अर्बोरियम 16% एरिया में, हर्बेशियम 8% और करीब 0.2% एरिया में बारबाडेंस की खेती की जाती है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्रजनन उद्देश्य, इसका कॉटन में के अभिजनन में हाई क्वालिटी रुई की अधिक उपज प्राप्त करना इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। और यील्ड कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर्स हैं नंबर ऑफ बॉल्स और साइज ऑफ बॉल्स और लिंट परसेंटेज। इसके अलावा ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है अर्ली मैच्योरिटी, अगेती किस्में विकसित करना। और अगला ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है रोग रोधी किस्में विकसित करना। इसमें इस फसल को में कुछ बीमारियां इसको नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे रूट रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, ग्रे मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज और फ्यूजेरियम बिल्ट। इनके प्रतिरोधी किस्में विकसित करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। रोगों के साथ ही, डिजीज़ के साथ ही इंसेक्ट भी इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बॉलवर्म है, ये रस चूसने वाले कीट, तने व पत्तियों को खाने वाले होते हैं। इसके अंतर्गत हैं जैसे स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म।
इसके अलावा रस चूसने वाले एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, सेमी लूपर, लीफ रोलर, ग्रास हॉपर, ये कुछ प्रमुख कीट हैं जो इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके कारण उपज कम हो जाती है। भारत में बालवार्म, एक ही कीट बालवार्म के द्वारा कॉटन में करीब 60% तक नुकसान होता है। तो इन कीटों के प्रतिरोधी किस्में विकसित करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। रेशे की गुण उपज के साथ ही रेशे की गुणता का भी महत्व होता है। तो कपास में इसकी रेशे की गुणता उसकी फाइबर लेंथ, फाइबर स्ट्रेंथ और फाइननेस पर निर्भर करती है। 1 पाउंड या 0.45 kg रुई से 770.6 मीटर या 440 गज इस लेंथ के बनने वाले फाइबर्स की संख्या को, नंबर्स को काउंट नंबर कहा जाता है। और ये काउंट नंबर फाइबर की फाइननेस और लेंथ पर निर्भर करती हैं। जिस कॉटन की काउंट जितनी अधिक होती हैं, उससे उतनी अच्छी गुणों वाली कपास माना जाता है। गोसिपियम बार्बाडेंस की एक किस्म है सुबिन, जिसमें काउंट नंबर 120 तक 120 तक होती हैं, और ये अपने भारत की एक फाइनेस्ट कॉटन मानी जाती है, और इसकी खेती तमिलनाडु में की जा रही है। अगला इसका ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रतिरोधी किस्में विकसित करना। इसमें ड्रॉट, सॉइल सैलिनिटी, हीट, वाटर लॉजिंग, इन स्ट्रेस कंडीशन के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना इसकी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स का मुख्य भाग माना जाता है। और अंत में इसके जो एक महत्वपूर्ण प्रजनन उद्देश्य है वो है गॉसिपॉल कंटेंट इसमें पाया जाता है। इस केमिकल की मात्रा को कम करना ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होता है। कपास के पूरे पौधे में कुछ ब्लैक डॉट्स के रूप में ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनसे वोलेटाइल आयल गॉसिपॉल ये सेक्रेट होता है। और ये गॉसिपॉल जो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स हैं, पोल्ट्री, स्वाइन, इनके लिए टॉक्सिक होता है। इसके जहरीलेपन या टॉक्सिसिटी के कारण ग्लैंडलेस वैरायटी विकसित की गई हैं। तो ये इस तरह से ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स पे हमने चर्चा की। अब हम ब्रीडिंग मेथड्स पे चर्चा करते हैं। ये कॉटन एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की जो ब्रीडिंग मेथड्स हैं, उन दोनों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कुछ जनरल ब्रीडिंग मेथड्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, ये और हाइब्रिड डेवलपमेंट ऑफ, ये विधियां हैं। और हाइब्रिड डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज, और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट जिसमें रिकरेंट सिलेक्शन और बाई पेरेंटल मीटिंग आती है। और कुछ स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स हैं, जैसे बैक क्रॉस मेथड, म्यूटेशन ब्रीडिंग, और वाइड हाइब्रिडाइजेशन, और बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। ये अमेरिका से गोसिपियम हिस्टम, गोसिपियम बार्बाडेंस, इनको 1790 में भारत में लाया गया, और ये धीरे धीरे अपने भारतीय जलवायु में अनुकूलित हो गई। इसकी मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, और इन मेथड से जो महत्वपूर्ण विधि है, और डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटीज, इसमें हाइब्रिड वैरायटीज, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, इसमें विश्व की पहली हाइब्रिड कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी H4, ये हिस्टम की वैरायटी है। इसको डॉक्टर इंट्रा हिस्टम की वैरायटी, जिसको डॉक्टर C.T. पटेल, चंद्रकांत पटेल के द्वारा 1970 में गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में
विकसित किया गया, जिसको अब नवसारी कृषि विश्वविद्यालय नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और इनको डॉक्टर सी.टी. पटेल को फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहा जाता है। वर्तमान में कुल कपास के करीब 50% के एरिया में हाइब्रिड कॉटन की खेती की जाती है। और इसकी अधिक लोकप्रियता का कारण है कि इनकी उपज अधिक होती है, विस्तर क्षेत्र के लिए अनुकूलित होती हैं, हाई डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस होता है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति, और इसके फाइबर की क्वालिटी अच्छी होती है। इनको विकसित करने में अपेक्षाकृत समय भी कम लगता है, और इनके सभी पौधे लगभग एक समान होते हैं। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पर आधारित भारत में एक किस्म सुगना विकसित की गई पब्लिक सेक्टर के द्वारा, और प्राइवेट सेक्टर में MECH4 मैक4 ये प्राइवेट सेक्टर से विकसित की गई। इसके अलावा सिंथेटिक वैरायटी, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी है, और पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट मेथड। इसके अंदर दो विधियां आती हैं, एक रिकरेंट सिलेक्शन और दूसरी बाईपेरेंटल मीटिंग। रिकरेंट सिलेक्शन के द्वारा पॉपुलेशन में डिजायरेबल जीन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है, उसमें सुधार करते हैं। और बाईपेरेंटल मीटिंग ये F2 या बाद की जो एडवांस एग्रीगेटिंग जनरेशंस में सेलेक्ट किए गए पौधों में मीटिंग करते हैं, इसी को बाईपेरेंटल मीटिंग कहते हैं। बाईपेरेंटल मीटिंग से पॉपुलेशन में इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण हैं कैरेक्टर्स, उनके लिए विविधता उत्पन्न की जाती है। अब कुछ हम बैक क्रॉस मेथड जो कि एक स्पेशल ब्रीडिंग मेथड है, इसके बारे में बताते हैं। कोई मान लीजिए बहुत अच्छी किस्म है और उसमें कोई एक दो कमियां आ गई हैं, दोष हो गया है, तो उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए बैक क्रॉस मेथड का उपयोग किया जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस का उपयोग करके नई विविधता उत्पन्न करने में म्यूटेशन ब्रीडिंग का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा वाइल्ड हाइब्रिडाइजेशन है। इसके द्वारा जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनके डिजायरेबल जीन्स को कल्टीवेटेड स्पीसीज में ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स हैं, इसमें बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के द्वारा ट्रांसजेनिक कॉटन का विकास किया जाता है। इसमें इसका उदाहरण एक है बीटी कॉटन। बीटी सब ये जो है, ये एक बैक्टीरिया बेसिलस थोरिनजिएंसिस, इससे लिया गया है। इस बैक्टीरिया से एक इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को कट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स की सहायता से कपास के जीनोम में उसको इंटीग्रेट किया करके ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन का विकास गोसिपियम सिस्टम से किया गया। ये बीटी जीन्स से बनने वाली क्रिस्टल प्रोटीन ये मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये मनुष्यों की मिड गट में एसिडिक पीएच होता है और कीटों की मिड गट में पीएच इसका एल्कलाइन होता है, जो कि क्रिस्टल प्रोटीन डिजॉल्व होकर के मिड गट में होल बना देती है, जिससे इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। ये बीटी प्रोटीन सेलेक्टिवली कीटों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसको आप देखते हैं कि ये कीट जब इसकी पत्तियों को फीड करता है तो उसकी मिड गट का सैलाइन मीडियम होने के कारण इसमें डैमेज होने लगता है गट्स वाल में। इसमें पोल फॉर्मेशन होता है और सेल लाइसिस होना शुरू हो जाती है, और अंत में धीरे धीरे लार्वी की डेथ हो जाती है, यानी इंसेक्ट की उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से इसका कंट्रोल हो जाता है, ये कीट को मार देता है।
तो ये कुछ ब्रीडिंग मेथड्स हैं। अब हम ब्रीडिंग सेंटर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी की स्थापना के साथ ही कॉटन इम्प्रूवमेंट का कार्य प्रारंभ किया गया था और 1967 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड ICAR के द्वारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इसको कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया और इसमें 15 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को मिलाकर करीब 21 सेंटर्स पे कॉटन रिसर्च का कार्य किया जा रहा है। 1976 में CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च नागपुर में इसकी स्थापना की गई। ये एक कॉटन रिसर्च का प्रमुख संस्थान माना जाता है। इसके अलावा एक 1924 में ICAR के द्वारा CIRCOT इसका ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। और ये CICR और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को फाइबर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स स्थापित करने और न्यू जीनोटाइप्स के एवोल्यूशन में सहायता करता है। तो इस तरह से ये ब्रीडिंग सेंटर्स हो गए। अब हम कॉटन की मेजर अचीवमेंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं अंत में। इसमें पहला है डेवलपमेंट ऑफ हाईली एडाप्टेबल वैरायटीज ऑफ गोसिपियम हिर्सुटम। गोसिपियम हिर्सुटम की अधिक विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुकूलित किस्मों के विकास का कार्य किया गया और इसके साथ ही ईल्ड इम्प्रूवमेंट भी किया गया। उपज में सुधार, अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया गया। फाइबर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का कार्य किया गया। फाइबर क्वालिटी में जैसा कि इसके पहले बताया गया है, फाइबर लेंथ, स्ट्रेंथ और फाइननेस ये इम्प्रूव किया गया। और इंसेक्ट और डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटीज विकसित करने का कार्य किया गया और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी डेवलप करने का कार्य किया गया। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी विकसित करने का फ़ायदा होता है कि इसकी मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम में अपनाने में सहायता मिलती है और इससे लेट सीजन में जो पेस्ट हैं इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उससे फसल बच जाती है और इसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है इससे। इसकी एक 2008 में एक वैरायटी हाईली एडाप्टेबल सुपीरियर फाइबर वैरायटी सूरज ये रिलीज़ की गई थी जिसको अच्छा माना गया। और बस इसी के साथ हम कॉटन ब्रीडिंग से संबंधित हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी।